नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। ये विशिष्ट जो संशोधित नियमावली आई हुई है, इस नियमावली में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि वरीयता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थात इसमें छठे चरण के बहाल शिक्षकों पर असर पड़ेगा। विशिष्ट योगदान अलग से पत्र निकलेगा। आखिर विशिष्ट योगदान कब तक होगा, उसका अलग से पत्र निकलेगा। और सभी विशिष्ट का स्थानांतरण करने की भी बात की गई है इस नियमावली में। साथ में विशिष्ट का प्रोबेशन पीरियड भी होगा। मैं आपको इसी नियमावली में बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि जो प्रदत्त शक्ति होता है उसका उपयोग करके पुराने नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। वही कहा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नियमावली में संशोधन किया गया है, जो 2023 नियमावली था विशिष्ट शिक्षक का। अब आइए बात करते हैं कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी, यानी जब इसको गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा तब से प्रभावित होगी। तो हो सकता है कि आज गजट में प्रकाशित कर दिया गया हो या कल कर दिया जाएगा। अब आइए, इसमें सबसे बड़ा संशोधन क्या किया गया है कि नियम 4 का प्रतिस्थापन किया गया है। अब जो प्रतिस्थापन किया गया है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 वर्ष के अधीन परीक्षा लेने की बात की गई थी। सक्षमता, जो सक्षमता 1 और 2 हो चुका है, उसमें 3 ही अवसर दिए जाने थे। तो जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होता उसको लिए 5 अवसर नहीं दिया जा सकता था। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि सिर्फ कह देने से, किसी मंत्री जी के कह देने से, एसीएस महोदय कह देने से नहीं होता है। तो इसलिए यह संशोधन किया गया कि अब 2 वर्ष के अंतर्गत 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब ये जो बात की जा रही है कि क्या होगा, योगदान कब होगा, तो स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ये सबसे बड़ा एक बाधा है हमारे विशिष्ट शिक्षकों के लिए, क्योंकि सामंजस्य नहीं किया गया। अब ये नियुक्ति पत्र पुनः दिया जाएगा, यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र। समझिए कि आप प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा। कहां कहां औपबंधिक शब्द का प्रयोग किया गया है देखिएगा। तदुपरांत उन्हें पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के पद पर, मैं बता देना चाहता हूं कहां लिखा हुआ है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी औपबंधिक रूप से ये प्रोबेशन पीरियड 100% हो गया कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड में हमारे विशिष्ट शिक्षक रहेंगे। अब आइए कि जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं सक्षमता 1 वाले, अब आपके लिए एक आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि होगी। अगर योगदान करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप नियोजित बने रह जाइएगा। दूसरी बात कि अगर योगदान कर लेते हैं तो पुनः आप नियोजित नहीं बन सकते हैं, स्वतः विरमित हो जाएंगे, ये लिखा गया है। यानी योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अभी नहीं, ये अधिसूचना जारी हो गई तो विशिष्ट शिक्षक नहीं है। जब तक आप योगदान नहीं करते हैं तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहे जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इसी बात को हटा दिया जाएगा कि पदस्थापित विद्यालय को हटाया जाएगा, यानी नए पदस्थापित विद्यालय यानी हटा दिया गया। अब सिर्फ अपने ही विद्यालय में योगदान करना होगा। कब? जब आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। तो ऑलरेडी दिया जा चुका है सक्षमता 1 वालों को, अब सक्षमता 2 वालों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन डेट अलग से निर्धारित किया जाएगा किस तिथि को आप योगदान करेंगे, जो अलग से एक पत्र जारी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी औपबंधिक रूप से पदस्थापन हो रहा है आपका अपने ही विद्यालय में, औपबंधिक रूप से। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी औपबंधिक रूप से योगदान कीजिएगा, यानी प्रोबेशन पीरियड 100% क्लियर हो गया कि हमारे विशिष्ट शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। जहां तक की बात आ रही है कि ये जो नियम 5 को, इसमें भी इसका भी प्रतिस्थापन किया गया। तो नियम 5 था कि आश्रितों को अनुकंपा देने का, तो यानी उनको अनुकंपा आश्रितों को मिलेगा। तो हमारी बात यहाँ पे ये समाप्त हो गई। अब जो हमारे मुख्य बिंदु थे उस पर आते हैं कि सबसे पहली बात कि विशिष्ट योगदान अलग से पत्र निकलेगा और उस पत्र के आलोक में आपको योगदान करना होगा। और दूसरी बात कि विशिष्ट का प्रोबेशन पीरियड भी होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल विशिष्ट का प्रोबेशन पीरियड होगा और औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा है, स्वतः विरमित हो जाएंगे निकाय स्तर से। अब 2 बातें इसमें रह गई हैं कि वरीयता में कोई बदलाव नहीं
और सभी विशिष्ट का स्थानांतरण, इन्हीं दो बातों पे अब चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अभी तक की वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो नियम 3 और 4 को जो नियम 4 को हटाया गया, प्रतिस्थापन किया गया, यही नियम था जो पुराना नियमावली में था, जो आपको रोक रहा था विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि वरीयता जो दी गई है, तो इसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक यानी विषयवार अलग अलग वरीयता की सूची तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पढ़िएगा क्या, कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। और मानदंड क्या होगा, जो क कहता है, जो कंडिका 7 के 2 का क कह रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखिएगा कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। तो इसलिए आप सोचिए मत कि हम बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से जूनियर हो जाएंगे, बिल्कुल आप सीनियर रहिएगा। बस छठे चरण के जो बहाल के हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षक भाई, वही चूंकि उनको प्रशिक्षित वेतनमान यानी ग्रेड पे का जो लाभ है एक तरह से वो दिया गया 2 साल के बाद, चूंकि वो प्रोबेशन पीरियड में थे और 2 साल के बाद उनको वो लाभ दिया गया। हालांकि वो भी प्रशिक्षित ही बहाल हुए हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे इस बात पर कि वे भी प्रशिक्षित बहाल हुए हैं, ट्रेंड हुए उसके बाद बहाल हुए। वो अलग बात है कि उनको क्या किया गया कि 2 साल तक लाभ प्रशिक्षित का नहीं दिया गया, अनट्रेंड का लाभ दिया गया है, और 2 साल के बाद यानी उनको ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है। तो यहां पर वही एक तरह से ये पेच फंस रहा है उनके लिए। हालांकि ये चाहे तो फिर इसमें कोई पत्र जारी करके किया जा सकता था कि वे प्रशिक्षित बहाल हुए हैं तो प्रशिक्षित वेतनमान ले रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनको तो दिया नहीं गया है ग्रेड पे। तो यहाँ पे एक पेज फंस रहा है सिर्फ छठे चरण वालों के लिए। तो वरीयता में कोई आप चिंता मुक्त रहिए, वरीयता अलग अलग निर्धारित की जाएगी। लेकिन शाम को एक मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपकी वरीयता भी खत्म हो सकती है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर इतने कठोर उसमें कार्रवाई की बात की गई है कि जहां पे आपको डिमोशन भी किया जा सकता है, आपका वरीयता समाप्त हो सकता है। शाम की वीडियो में मैं आप सबको ये सब बात बताऊंगा। तो वरीयता की बात आ गई कि वरीयता आपका जाने नहीं जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु था कि क्या हमारे सभी विशिष्ट का स्थानांतरण होगा। जी हाँ, बिल्कुल सभी विशिष्ट का स्थानांतरण होगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी नियमावली कह रही है। स्थानांतरण के लिए देखिए कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगी। ये तो पुराना वाला था, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि नियमावली क्या कह रही है कि विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। स्थानांतरित, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों का योगदान करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी, यानी ट्रांसफर पॉलिसी भी आनी है। और उसमें क्या क्या होता है, तो मानक के आधार पर एक जो आरटीई एक्ट के आधार पर एक सामान्य रूप से स्थानांतरण होगा, और एक प्रशासनिक आचरण संहिता के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, अनुशासनिक आधार पर भी आपका स्थानांतरण होगा, जिसमें आप जूनियर होंगे। मैं आपको शाम की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तत्काल यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, ये कमेटी जो स्थानांतरण करेगी यही कमेटी रहेगी, और लिखा गया है कि परंतु प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यानी ये जो समिति बनी है यह बाद के स्थानांतरण के लिए है कि जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि जब आप सभी परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो अभी नहीं, चूंकि अभी चुनाव है और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप विशिष्ट शिक्षक का लाभ कैसे लें, तो एक आ गया नियमावली में संशोधन कर दिया गया कि आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र मिल गया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया, आपके लिए एक पत्र जारी किया जाएगा, आप उसी विद्यालय में योगदान करेंगे और विशिष्ट का लाभ लेंगे। लेकिन उसके बाद सभी शिक्षकों का प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। ये 110% है। भले इसमें समय लगे 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, लेकिन समय भले ही लगे, लेकिन स्थानांतरण होना सुनिश्चित है। अब आइए, ये संशोधित क्या किया गया है। संशोधित यही किया गया है जो मैं बता रहा था कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक
विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए राज्य स्तरीय समिति की अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी। ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक, देखिए यहाँ पे आधार पर या शिक्षा अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के प्रतिबद्धताओं के ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक, उनका जैसा भी मामला हो दूसरे जिले में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अलग बात हो गई। मैं जो पुराना जो नियम था स्थानांतरण का, वो था कि नियम 4 के अंतर्गत जब वो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं, नए पदस्थापित विद्यालय में उनका और सभी का एक साथ उनका पदस्थापन होना था, मेधा क्रमांक उनका था, है ना, और यह भी था कि विशिष्ट शिक्षकों समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होता। लेकिन अब इसमें प्रशासनिक जोड़ दिया गया है, प्रशासनिक आधार पर, अनुशासनिक आधार पर भी स्थानांतरण होगा। इस शाम की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमने इस वीडियो में बस यही कहा था कि जो 4 बातें महत्वपूर्ण थी कि वरीयता में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ छठे चरण वाले शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। विशिष्ट योगदान अलग से यानी पत्र जब निकलेगा तब से आप लाभ लेंगे, लेकिन आपका ट्रांसफर सुनिश्चित है सभी विशिष्ट शिक्षकों का, भले उसमें समय लगे, और आप प्रोबेशन पीरियड में भी रहिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।